वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन के ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी थी। तो अगला इफेक्ट जो है इट इज़ ऑन दी सॉइल। सॉइल के ऊपर क्या इसका इफेक्ट होता है, वही जो इफेक्ट आपका एक्वेटिक इन्वायरमेंट के ऊपर था उसी को ज़रा इमेजिन कीजिए। वही जो इफेक्ट आपकी फॉरेस्ट्री के ऊपर था, जो वेजिटेशन के ऊपर था, उसी की जो रूट कॉज है दैट इज़ दी सॉइल पोल्यूशन कॉज्ड बाय एसिड रेन। किस तरह से? Soil microbes and biological activity as well as soil chemical composition such as soil pH are damaged or reversed due to the effects of acid rain. बड़ा नेचुरल है। एसिड रेन वही बात एसिडिक होती है नेचर में, जिस चीज़ के ऊपर भी टच करती है उसको एसिडिक इंक्लिनेशन की तरफ लेके जा रही होती है। सेम अप्लाइज टू अ सॉइल एज वेल। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? सॉइल के अंदर जो माइक्रोबियल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो कि सॉइल को कंड्यूसिव बनाती है फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को और उन माइक्रोब्स को आपकी जो रिड्यूस्ड पीएच है, यानी पीएच का न्यूट्रलिटी से कम की तरफ जाना, यानी मोर एसिडिक होना, वो जो है आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को और आपके माइक्रोब्स को ख़राब करती है और उनको न्यूट्रलाइज कर देती है। एंड दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द सॉइल एंड ऑफ कोर्स consequently for the crops that grow, for the vegetation that is growing on the soil. Essentially कोई भी vegetation हो सकती है. So when acid rain seeps into the soil, it means higher pH in soil which damages or reverses soil biological and chemical activities. एक तो ये बात होगी। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी ना, एक तो इसकी भी अगर हम डिटेल में अगर जाने की कोशिश करें और अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो होता क्या है कि आपकी सॉइल के अंदर मौजूद आपके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आपके कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, जो कि मौजूद होते हैं सॉइल के अंदर। होता ये है कि आपकी जो एसिड होता है, एसिड होता क्या है असूली तौर पे? एसिड इज एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, हाइड्रोजन का आयन होता है, हाइड्रोजन आटम होता है जिसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर चुका होता है और उसमें बन जाता है एच पॉजिटिव। ठीक है, अब एच पॉजिटिव इज लेस रिएक्टिव। ये प्लीज सुनिएगा मेरी बात को गौर से। H positive is less reactive than Ca2 plus Mg2 plus Na plus. अब ये क्या है? Ca2 plus Mg2 plus Na plus. Simple as that for the people who are non-technical. आपका हाइड्रोजन जो है it is less reactive than calcium, magnesium और sodium. Ca is calcium, Mg is magnesium, Na is sodium. ठीक है, इनसे ये कम रिएक्टिव है। तो जब एक कम रिएक्टिव चीज़ आपकी ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ के साथ मिलेगी तो ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ जो है वो आपकी कम रिएक्टिव चीज़ के ऊपर हावी हो जाएगा एंड इट विल डिस्प्लेस दैट पर्टिकुलर आयन। ठीक है, तो ये कैल्शियम जो है, इसको आप भूल जाएं कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ था। कैल्शियम जो है वो एच पॉजिटिव को वापस कन्वर्ट करेगा हाइड्रोजन में, प्रॉपर हाइड्रोजन में, और ये खुद एक आयोनिक फॉर्म में आ जाएगा एंड इट विल बिकम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। इसको थोड़ा क्लियर करके मैं चले आगे भी आपको दिखा दूंगा। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, Ca, Mg, Na, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सॉइल में नेचुरली प्रेजेंट है। अब जब एसिड रेन आती है और ये उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो होता क्या है कि ये अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है उसको लूज कर देते हैं एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। क्या कहते हैं? लीचिंग, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ऑन द सेम ब्रेथ हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड रेन लीच अवे वाइटल मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इसको जरा हम पिक्टोरियल फॉर्म में भी पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी ब्लर्ड है लेकिन आप देखिए, आपके मेजर आयन है, इसको हम प्रोसेस को कहते हैं आयन एक्सचेंज। आयन क्या है? आयन होता है ये एच पॉजिटिव। जब भी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव लगा होगा किसी भी एटम के साथ तो वो आयन फॉर्म में। ठीक है, तो आयोनिक फॉर्म में आपने देखा कि हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन, मैंने आपको बताया, सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम Na प्लस एंड मैग्नीशियम Mg2 प्लस। ठीक है, इनसे कम रिएक्टिव है। तो होता क्या है, आपके ये जो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर पड़े होते हैं, आयोनिक फॉर्म में नहीं होते हैं, ये अपनी आयोनिक फॉर्म में आ जाते हैं बाय डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो जब वो डिस्प्लेस कर लेते हैं और आयोनिक फॉर्म में आ जाते हैं तो वो अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू को लूज कर देते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है।
ठीक है। और दिस लेडीज एंड जेंटलमैन बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि सॉइल के लिए जिस यूटिलिटी का बायस थे सोडियम और मैग्नीशियम, वो फिर उस यूटिलिटी का बायस नहीं रहते। अगला जो इफेक्ट है एसिड रेन का, दैट इज ऑन आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग। अब एसिड रेन ऑन बिल्डिंग्स, स्पेशली दोज कंस्ट्रक्टेड विद लाइमस्टोन, लाइमस्टोन होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3, दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। अब लाइमस्टोन के ऊपर जब भी एसिड पड़ता है तो वो कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं। कैल्शियम सल्फेट इज अ रेजिड्यू, ठीक है। यानी करता क्या है, आप इसको इस तरह से सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर एसिड आके पड़ा है, तो हाथ की, फॉर इंस्टेंस अगर मेरा हाथ लाइमस्टोन का बना हुआ था, तो उसके ऊपर जब एसिड आके पड़ा तो लाइमस्टोन को इसने चेंज कर दिया, यानी हाथ की मेरी जो कॉम्पोजिशन थी उसको चेंज कर दिया इन अनदर कॉम्पाउंड। CaCO3 और CaSO4 में फर्क है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को इसने करोड किया एंड इट फॉर्मुलेटेड CaSO4 एंड ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात बन जाती है, क्योंकि आपकी बेशतर जो बिल्डिंग्स हैं पुराने ज़माने की, खसूसन आपकी जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, वो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन से बनी होती हैं, और जब एसिड रेन इनके ऊपर पड़ती है तो वो उसकी जो शक्ल होती है या जो ओरिजिनलिटी थी उसकी, उसको वो तब्दील कर देती है, ठीक है। केमिकली क्या हो रहा होता है, केमिकली ये हो रहा होता है, दिस इज दी केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये आप ये भी याद रखिएगा, बेशक आप इसको लिख लीजिए, जो भी करना है, नोट्स बना रहे होंगे आप साथ साथ लिख लें तो बेहतर है। मिसाल ले लेते हैं, मैं आपको आगे पिक्चर्स भी दिखाता हूँ। तो असूली तौर पे हो ये रहा होता है कि आपके कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है और आपके ये कैल्शियम सल्फेट बना देता है, जो कि बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात होती है। सबसे पहले हमारे सामने है द फेमस ताजमहल। अब लेफ्ट साइड जो है इसकी, जिसके अंदर ये वाइट आपको लाइमस्टोन नजर आ रहा है, दैट इज द ओरिजिनल पिक्चर। ड्यू टू एक्सेसिव एसिड रेन अब ताजमहल का कलर हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है एंड इट इज़ नाउ मोर ऑफ येलोइश, और इसके अंदर क्रोजन भी आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फेस ऑफ इट है, उसके अंदर जो ओरिजिनल टेक्सचर था वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है ड्यू टू एसिड रेन। ऑल इन ऑल हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ताजमहल की जो ओरिजिनलिटी थी वो लूज होते हुए हम नज़र आ रही है। अगर इसमें अगर आप और आप देखें, अब ये देखें, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो फेस है उसका क्लोजअप है। आप अगर इधर फोकस करें तो ये आपको नज़र आ रहा है पानी की वजह से, जब बारिश हुई पानी पड़ा, उसके साथ जब ड्रेन होना शुरू हुआ, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है, डेपोजिशन नज़र आ रही है, दिस इज़ ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और ये आपको इसके फेशियल फीचर्स के अंदर भी डिफॉर्मिटी आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही है, नज़र आएगी भी आगे भी। क्यों? बिकॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है बजाते खुद हमें नज़र आती हैं। और ये तो मैंने सिर्फ 2 मिसालें दी हैं, आप इसके अलावा ये पुराने आप जितने भी स्कल्पचर्स हैं उनको उठा के देखें, स्पेसिफिकली इटालियन आर्किटेक्चर और ग्रीक आर्किटेक्चर की आप गूगल पर जाके ज़रा इमेजेस देखिए, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन इटालियन आर्किटेक्चर और ग्रीक आर्किटेक्चर, तो आपको नजर आएगा कि एसिड रेन ने किस तरह से इनको इम्पैक्ट किया है। लास्ट हम इफेक्ट ऑफ एसिड रेन पढ़ लें। लास्ट इफेक्ट ऑफ एसिड रेन इज ऑन पब्लिक हेल्थ। अब वो क्या है? पब्लिक हेल्थ का इफेक्ट आपकी स्किन डिजीज़ हैं, आपकी विजिबिलिटी का मसला आ जाता है, एसिड रेन की वजह से आपके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं विजिबिलिटी कम होने की वजह से, ड्राई डिपोजिशन की वजह से आपके सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं व्हेन इनहेल्ड, आपकी इसे कहते हैं ENT के बड़े मसाइल आ जाते हैं, ईयर नोज एंड थ्रोट। चले थ्रोट, ईयर नोज एंड थ्रोट के बड़े मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। और ख़ुसूसन हम देखते हैं कि जब ये इनहेल कर लिया जाए, ड्राई डिपोजिशन जब इनहेल कर लेते हैं तो ब्रोंकाइटिस का और एस्थमा का हमें इशू नज़र आता है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं पब्लिक हेल्थ के जो कि एसिड रेन की वजह से हम इसको लिंक कर सकते हैं। सो
this ends the effects section of acid rain, impact section of acid rain. आगे अब हम solution की तरफ पढ़ेंगे और ये solution जो होगा वो इस particular topic की का last part होगा. तो एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और फिर solution की तरफ चलते हैं. बहुत शुक्रिया.